अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। खेल इतना दिलचस्प हो गया कि हुकूमत ने जो जाल बिछाया था इमरान खान के खिलाफ वो खुद उसमें फंस चुकी है, बहुत बुरी तरह फंस गई है। कल के फैसले के बाद से अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी खौफनाक है हुकूमत के लिए। एक तो इनको अब ये समझ नहीं आ रही कि अगर इन्होंने इलेक्शन में जाना है तो इसकी कीमत का इनको एहसास हो गया कि ये कितना महंगा साबित होगा उनके लिए इलेक्शन। तो अब वो किस मुंह से इलेक्शन के अंदर जाएं। एक तो रात भर इलेक्शन कमीशन से मिन्नतें कर तरले करते रहे कि कागजात जो जमा करवाने की आखिरी तारीख है उसको बढ़ा दिया जाए, चूंकि जो तारीख थी ये जो गुजर गई गुज़श्ता रात, अब यहाँ 12 बजे उसकी डेडलाइन खत्म हो रही थी। तो अब इन्होंने मिन्नत तरले किए कि चलें एटलीस्ट हमें फेस सेविंग का मौका मिल जाए। तो इन्होंने उस तारीख को इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करके 26 अप्रैल को ये ले गए। दो तीन चीजें बड़े सवाल यहाँ पे उठते हैं। वो सवाल ये है, एक तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर कुछ कहती है और बाहर आकर कुछ कहती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर इन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हम इलेक्शंस के लिए संजीदा हैं, और बाहर आकर ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में भी एक साथ इलेक्शंस नहीं हो सकते। जो तजादात हैं ये किस तरह से इनके केस को इफेक्ट कर रहे हैं, इसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ी वारदात इनकी पकड़ी गई है, एक्सपोज हुए हैं वो ये है। एक तरफ आप इमरान खान को देखें, जो ओपोजिशन के अंदर है, जो इस वक्त इनके मजालम का शिकार हो रहा है, जिसके पास कोई कुव्वत नहीं है सिवाय आवाम के, उस शख्स ने केसेस भी भुगते, उस शख्स ने पेशियां भी दी, अदालत के अंदर भी वो पेश हुआ। उसने कानूनी महाज के ऊपर अपनी पार्टी का मौकफ भी रखा, अपनी पार्टी को यकजा भी रखा, उसने लोगों के साथ अफ्तार भी किए, उसने सैरियां भी की अपने कारकुनों के साथ, उसने कई 100 कारकुनों के इंटरव्यूज भी किए, और उसने अपने कारकुनों को टिकट्स दे दिए। पंजाब के सारे टिकट्स अपलोड हो गए, लोगों को तकसीम कर दिए गए, और लोगों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। वैसे इमरान खान का जो भी कैंडिडेट होगा उसको इलेक्शन कैंपेन की जरूरत तो नहीं है। और आप दूसरी तरफ देखें कि इनको किसने ये उम्मीद लगाई हुई थी। ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये तो वजारत दिफा ये कह रही थी कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो सियासी जमातों को ये उम्मीद किसने दिलाई हुई थी कि ये इलेक्शन की तैयारी ना करें, ये अपने कागजात जमा ना करवाएं, ये अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज ना करें, ये अपने पार्टी जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज ना करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनके जहन के अंदर क्या चल रहा था। तो एक चीज जो स्टेब्लिश हुई है वो चीज ये है कि इनको गारंटी दी हुई थी कि आप बेफिक्र रहें, हम सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लेंगे, और आपको कोई जरूरत नहीं है किसी तकल्लुफ की। आपने देखा होगा कि पिछले 10-20 दिनों से कोई भी पीडीएम का उम्मीदवार, कोई भी पीपल्स पार्टी का, नून लीग का पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करता हुआ या उस तरह से इलेक्शन कैंपेन करता हुआ या सोशल मीडिया के ऊपर कोई इस तरह की एक्टिविटीज, कोई चीज आपको नजर नहीं आती। तो इनको गारंटीज दी हुई थी, इनको ये कहा गया हुआ था कि आप बेफिक्र हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और ये मैच फिक्स था, वजारत दिफा का, इलेक्शन कमीशन का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, तमाम ताकतवर हलकों का ये मैच फिक्स था कि इमरान खान को इलेक्शन हमने देने ही नहीं है। वो ये सारी एक्टिविटी करता रहेगा, वो खुद ही खवार होगा, वो उसको आप करने दें। आप बिल्कुल हाथ पे पाँव पे पाँव क्या कहते होते हैं, हाथ पे हाथ धर धर के जो है वो बैठे रहे, आप कोई काम ही ना करें, आपको जरूरत ही नहीं है इलेक्शन में इस तरह के तरद्दुद करने की। तो अब हुआ ये, जब डंडा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कल, और कल से इनकी अब दौड़ें लग गई हैं। तो इन्होंने पहला तो ये मरहला अबूर कर लिया कि इलेक्शन कमीशन से ये डेट लेने में कामयाब हो गए। आपको पता है इलेक्शन कमीशन इनका अपना है। और अब आगे क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि ये टीवी के ऊपर आकर ये कह रहे हैं कि हम पूरे मुल्क में भी एक साथ इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं करवा सकते, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर ये कहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रात से चीजें किस तरफ जा रही हैं, रात से जब ये सब लोग आपस में बैठे हैं, तो इनको बहुत, इनकी आंखें खुल गई हैं। ये सोचते हैं कि इनके साथ असल हाथ हुआ है। जो साजिश हम कहते थे कि इमरान खान के खिलाफ हुई है, अब वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश हमारे खिलाफ हुई है। इनके हाथ पांव बांध कर सुप्रीम कोर्ट ने इनको पीछे से लात मारी है कि आप जाएं इलेक्शन के अंदर। और अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इलेक्शन में ना जाने का। एक ऑप्शन है कि ये बायकॉट कर दें इलेक्शंस का, लेकिन हुकूमत इलेक्शंस करवाएगी, सियासी जमातें बायकॉट करें तो करती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ही बायकॉट होगा जैसे इन्होंने इस बेंच का बायकॉट किया था। और बेशर्मी और डिठाई की हद है कि उस बायकॉट के बाद कल पूरा दिन मिन्नतें करते रहे, उमर अता बंदियाल की और इजाजुल हसन की मिन्नतें करते रहे कि हमें आपस में बैठने का मौका दिया जाए।
और 2-3 चीजों को मैं यहां दूर कर दूं, जो रात को ये बैठेंगे किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचे, ये इनके आपस के इख्तलाफात शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आपस में लड़ रहे हैं। चूंकि आसिफ जरदारी ने कहा था कि इलेक्शंस में मत जाएं, उस वक्त नवाज शरीफ इलेक्शन में जाना चाह रहे थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने इनको ऐसा धकेला इलेक्शन के अंदर, उस आग के अंदर झोंका, उसमें नून लीग तो जली ही जली। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको लात मारी है, उसमें ये सब जल रहे हैं और एक खौफनाक माहौल बनने जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर। वो खौफनाक माहौल ये है कि या ये पंजाब और केपीके के इलेक्शंस करवाएंगे, या ये पूरे इलेक्शंस उससे 1 महीने बाद करवाएंगे। जान इनकी बिल्कुल भी नहीं छूट रही। अगर आप ये सोचते हैं कि इमरान खान आउट हो गया, या जो साजिश इमरान खान के खिलाफ हुई थी वो कारगर साबित हो गई है, वो साजिश उल्टा इनके गले पड़ गई है। तो अब इन्होंने गिले शिकवे शुरू कर दिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इनको ये समझ आ रही थी कि शायद एस्टेब्लिशमेंट इनके सर के ऊपर हाथ रखेगी, इनकी चीजें मैनेज हो जाएंगी। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया, ओपन कोर्ट में आकर वो तमाम बातें डिस्कस कर दी उमर रजा बंडियाल साहब ने, कि वो क्या मुलाकात हुई थी, उसके अंदर क्या डिस्कशन हुई थी। उसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने उनसे माजरत कर ली। यानी कि एक ही ताकतवर तरीन जो इदारा था जो इलेक्शन को डिले करवा सकता था, वो सुप्रीम कोर्ट के से वो एस्टेब्लिशमेंट करवा सकती थी। तो उमर अता बंडियाल साहब का अब ओपन कोर्ट के अंदर ये कहना कि मैंने उनसे माजरत कर ली है, तो इसका ये मतलब है कि उमर अता बंडियाल भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर है। वो अपने उस बयान से अब पीछे नहीं हट सकते। हमने आपको पहले दिन से ये बात बताई थी कि जिस मकाम तक चीजें अब आ गई हैं, इस मकाम से चीजों को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। और फिर जो आखिरी उम्मीद थी हुकूमत की, जो 3 सीनियर तरीन ऑफिसर्स को भेजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था, और उन्होंने बातचीत की, उसको इनकार कर दिया चीफ जस्टिस ने। तो इससे ये चीज साबित हुई कि अब इनका वो किला, वो उम्मीद भी जो है वो टूट चुकी हुई है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि इनका आपस में जो इख्तलाफ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस करवा देते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप करवाएं, हम फिर आपको एक्सपोज कर देंगे, हम फिर जो है वो ये बता देंगे कि हमें किन हालात में यहाँ रखा गया था। आपको पता है ये इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं। तो अब इख्तलाफात शदीद तरीन नौयत का है और शदीद तरीन स्टेज के ऊपर जाकर पहुंच गया हुआ है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इनको कोई रास्ता नहीं दे रही। और जाहिर है जैसे जैसे ये बंद गली में जाएंगे, ये आपस में लड़ेंगे, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, और ये फिर वो हकायक बयान करने शुरू करेंगे जो पिछले 1 साल के अंदर हुए थे, जो मैं और आप, जो आम आदमी नहीं जानता। और यही उसकी कीमत होगी जो इन्होंने इक्तदार हासिल किया था, जो 1 साल में इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, जो इन्होंने रजीम चेंज किए, उसकी कीमत अब ये होगी कि ये जलीलो ख्वार होंगे। इनको अब यकीन माने जूते पड़ने वाले हैं। इनके पास इस ऑप्शन के अलावा कोई हल नहीं अब कि ये इज्तिमाई तौर पे इलेक्शन से बायकाट कर दे। और अब इसके ऊपर गौर हो रहा है कि किस तरह से भागा जाए इलेक्शन से। और इलेक्शन में जाने के काबिल इसलिए नहीं है कि इनको पता है इनको वोट नहीं पड़ना, और इनको यह पता है कि पूरा पंजाब इमरान खान क्लीन स्वीप करने जा रहा है। लाहौर के अंदर 1 सीट मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही इस वक्त तक की जो इतलात हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो लोग बता रहे हैं कि 1 सीट भी नून लीग नहीं ले सकेगी लाहौर के अंदर। और फिर जिस पूरे पंजाब के सूबे में तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत होगी, वहां पे इनकी क्या हैसियत है, ये इलेक्शन लड़ेंगे और कौन सा ये तीर चला देंगे। तो इसलिए अब ये आपस में एक दूसरे के अंदर के ऊपर अदम एतमादी की फिजा है। और जरदारी समझता है कि शहबाज शरीफ नायल है, वो परफॉर्म नहीं कर सका, मैंने उसको ऑप्शन दिया था। शहबाज शरीफ ये समझता है कि मुझे जरदारी ने हाथ पांव बांध के पीछे से लात मारी, और मौलाना इन दोनों की लड़ाई को एंजॉय भी कर रहे हैं। और वो आपने देखोगे कि उसका लहजा थोड़ा सा चेंज हो गया, बिलावल का और मौलाना का लहजा चेंज हो गया अचानक। वो इसलिए हुआ है कि अभी इन्होंने वो मफाद हासिल नहीं किए जो इनको इनका मतमे नजर था। और मौलाना की नजर अब अपनी सीट के ऊपर नहीं है, पूरे केपीके के ऊपर है। इमरान खान माइनस हो, केपीके मौलाना की जमात को दे दिए जाए। तो ये सूरत हाल है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।